नमस्कार। वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी, पिछले कुछ महीने दक्षिण अफ्रीका लिए कूटनीतिक लिहाज से असहज करने वाले बात रहा है। रूस यूक्रेन युद्धों में मध्यस्थता के जरिए दक्षिण अफ्रीका खुद को गंभीर और संतुलित दिखाने की कोशिश कर रहा था और गुट निरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय अगुवा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच ये देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का भंवर में फंस गया है और अब देश की मुद्रा गिर रही है। दक्षिण अफ्रीका के रूस के साथ मधुर संबंध रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों में एक धारणा बनी है कि दक्षिण अफ्रीका ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए हथियार भी भेजा है। लेकिन क्यों ये धारणा सही है? दक्षिण अफ्रीका का साख और इसकी नाजुक अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मायने हो सकता है? इसी सप्ताह केपटाउन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले ब्रिक्स समूहों के विदेश मंत्रियों के बैठक के इतर ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे। पश्चिमी राजनयिक दबे शब्द में यूक्रेन युद्ध पर दक्षिण अफ्रीका के रुख को लेकर नाराजगी जता चुका है। उनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका खुद को निष्पक्ष होने का बात करता है, लेकिन इस मामले पर खरा साबित नहीं हुआ है। केप टाउन में वैसे एक रूसी शिक्षक इरिना फिलोटोवा कहता है कि सरकार रूसियों के पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया अब पश्चिमी मुल्क के हाथ से निकल रही है। उनका यानी कि दक्षिण अफ्रीका सरकार मानता है कि रूस मजबूत देश है और जंग जीत सकता है। वो एक राजनीतिक और रणनीतिक भविष्य के तहत नए विश्व व्यवस्था में निवेश कर रहा है। लेकिन दूसरे जानकारों का यह कहना है कि पश्चिमी मुल्क इस मामले में गलत है। वो दक्षिण अफ्रीका बारे में सही आकलन नहीं कर पा रहा है और राजनयिक हलकों में उसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक फिलानी एमथबू कहता है, दक्षिण अफ्रीका सरकार अमेरिका, ब्रिटेन या फिर यूरोपीय संघ से दूर नहीं जाना चाहती। ये सभी उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी है। ये गलत आकलन के कारण खड़ी हुई परेशानी है, जिसका कोई आधार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में रूस से तत्काल अपनी सेना को वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन जल्द ही दक्षिण अफ्रीका ने अपना रुख बदल दिया और उसने संयुक्त राष्ट्र में रूसी सरकार की आलोचना करने से इनकार कर दिया था और रूसी हमले के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कई कार्रवाइयों और बयानों की उसके तटस्थ रूप से इतर पाया गया, जिसकी वजह से यूक्रेन का सहयोगी दक्षिण अफ्रीका से नाराज है। दक्षिण अफ्रीका ने रूसी हमले के साल भर होने के बाद रूसी नौसेना अभ्यास की मेजबानी की। दक्षिण अफ्रीका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद अपने देश के सेना प्रमुख को युद्धाभ्यास के लिए मॉस्को भेजा। इस देश के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर रूसी सरकार की बातों को दोहराते रहे यार कि कैसे अमेरिका एक परख युद्ध छेड़ रहा है और कैसे पश्चिमी ताकतों से लेस यूक्रेन अब रूस के लिए खतरा बन गया है। हाल ही में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी कूटनीति की हताशा आखिरकार सामने आ गया, जब अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगेटी ने दक्षिण अफ्रीका पर रूस को हथियार देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने बीते दिसंबर में केप टाउन के नजदीक एक नौसेना बंदरगाह के जरिए रूसी जहाज में हथियार और गोला बारूद की रूस को भेजा था। इसके बाद अमेरिकी राजदूत ने आशंका जताई कि अमेरिकी सरकार दक्षिण अफ्रीका पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है। रूबेन ब्रिगेटी ने कहा, हमें विश्वास है कि उस जहाज पर हथियारों लादे गए थे। मैं उस दांव की सटीकता के एवज में अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों से दक्षिण अफ्रीका के कई हलकों में गुस्से की झलक मिली। कुछ लोग इसे अमेरिका की औपनिवेशिक मानसिकता के तौर पर देखने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष के प्रमुख चेहरे माबुसो सिवा कहता है, वो पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। क्या हमें अमेरिका जो कुछ भी कहता है उसके आगे झुकना चाहिए? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर जियोपॉलिटिकल ये ब्लैकमेल कर रहा है दक्षिण अफ्रीका को।
बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।